तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे मैंने बताया था कि मेरी मम्मा घर नहीं है, तो वो घर नहीं थी। और फिर मुझे पीछे से इधर किचन टॉप की हालत इतनी कोई ख़राब थी कि मुझे लग रहा था यहाँ जानवर रह रहे हैं लिटरली। क्योंकि मुझे यहाँ पे शाम के लिए इन सब के खाने का बंदोबस्त करना था। और शामियाँ फ्रीज़र में पड़ी थी। एक तरफ मैंने शामियों के लिए पैन रख दिया, दूसरी तरफ मैं आप चिप्स बना रही थी। पहले मैंने सिंपल बनाई, फिर मैंने वो बेसन वाली चिप्स बनाई। और यहाँ पर मैं साथ साथ मैंने क्या, पहले एक दफ़ा मैं किचन टॉप सारा समेट लूँ। और फिर मैंने चाय भी बनानी थी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल चाय भेजनी थी मम्मा के पास। मम्मा वहाँ गई हुई थी विज़िट करने के लिए, देखने के लिए किसी को, तो इस वजह से। और वही थी मतलब। फिर यहाँ पर सैफ भी उनके पास था, थोड़ी देर के लिए हमारे पास आया था। इसने वापस जाना था, उन्हीं को खाना पैक करके देना था, तो भाई और बहन ने लेके जाना था। फिर यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें एक एक करके मैं समेटती गई। और जब तक मैं समेट रही हूँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और बाकी तुम लोग सुनाओ, तुम लोग के दिन कैसे गुजर रहे हैं? मैं हर वीडियो में बात पूछती हूँ, तो अब भी पूछना मेरा फ़र्ज़ है। और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके सारा कुछ आखिरकार मैं समेट ही लूँगी। और जब ये सिमट जाएगा तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, जैसे अब लग रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत रह गया था क्योंकि चटनी भी साथ साथ मैं बना रही थी। यहाँ पे मैंने क्या भाई, ऑयल के पैन के अंदर ऑयल डाल दिया था। मैंने जैसे चूल्हा चला दिया। मैंने क्या, चलो भाई इसको भी मतलब साथ साथ हम शामियों पर चढ़ा दी क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। आधे घंटे बाद खाना लेके जाना था। अभी चाय भी नहीं बनती और ये चिप्स अभी बन रही थी। फिर मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ कि पूरा घर साफ़ है। मैंने नीचे से यहाँ से मैंने फ्रीज़र से शामियाँ निकाली और मैंने कहा इनको भाई फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने कैमरा सेट करके रख दिया था और एक एक करके सारा काम मैं करती गई। आज मैं बहुत शदीद थक गई थी। मतलब ऐसा पहली दफ़ा हुआ कि मेरी एड़ियों में इतना शदीद दर्द था क्योंकि पूरा दिन जब खुद काम किया तो पता चल ही गया मुझे। और यहाँ पे फिर सबका अलग अलग चॉइस थी। हर कोई कह रहा था हम गोश्त खा के और ये शामी खा के थक चुके हैं, तो सबके लिए मैंने चिप्स बनाई थी। फिर हर किसी के लिए, बाबा मुझे कह गए थे, बाबा यूनिवर्सिटी थे, तो बाबा कह गए थे कि तुमने चिप्स बना के मेरे लिए रख देनी है। मैं रात को आके जब 10 बजे आऊँगा या 11 बजे आऊँगा, जब भी मैं आऊँगा, वो मेट्रो पे जाते हैं और वो लास्ट मेट्रो पे वापस आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी वापस आऊँगा ना, जिस टाइम भी आऊँगा, तो मैं आके खा लूँगा। फिर खैर मुझे भी जाना था। रात को 11 बजे वो वापस आए थे। पहले हम गए थे और रोटियां मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे बनानी तो आती हैं लेकिन गैस नहीं थी यार। और इतना जो काम था, 3-4 चीज़ें बनाई थी, मैं कैसे बना सकती थी। यहाँ पे मैंने बाबा की बना के चिप्स एक बॉक्स के अंदर रख दी थी। फिर यहाँ पे मम्मा की बन रही थी और एकदम मुझसे कैमरा जो है वो भी बीच में गिरा था, मतलब उलट गया और ऊपर वाली छत नज़र आ रही है। फिर यहाँ पे मैंने क्या भाई, साथ साथ जो है हम चिप्स वगैरह बनाते जाएँ और साथ साथ शामियाँ उधर बन रही थी। उधर सैफ़ के फीडर पड़े थे, उनको मैंने, ये गिर गया कैमरा, देख लिया तुम लोगों ने। इतनी सारी चीज़ें एक साथ करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। अब तो मुझे आदत हो गई है तुम लोगों से बात करने की। बाकी यहाँ पर मैंने मैनेज कर लिया था। यहाँ पे मैं उसके फीडर वगैरह, एक तो धुला पड़ा था, दूसरे को मैं देख रही थी। इसके अंदर चाय दोपहर को गई थी तो वो आया हुआ था। और फिर मैं और इस बॉक्स का ढक्कन ढूंढी थी, बड़े वाले का, क्योंकि मम्मा ने कहा था मुझे तुम शामी और ये बड़ा वाला जो बॉक्स है और चिप्स और रोटी वगैरह मैंने कहा एक ही डब्बे में डाल के भेज दूँगी। वो लोग तो चले गए थे। फिर रात को 10 बजे मैंने जाना था, तो मैं यहाँ परफ्यूम लगा रही थी बाबा के साथ जाने के लिए। और बाबा और बहन तैयार हैं क्योंकि बहन को पता था कि रूम कहाँ पर है, तो ये इस वजह से साथ जा रही थी। मैं ताला लगा रही थी। भाई मेरे सोए हुए थे, दादी माँ भी सोई थी और छोटी बहन भी सोई थी। तो मैं और मेरी बहन आयशा हम गए थे बाबा के साथ। मम्मा और सैफ़ वहीं पे थे। तो फिर हम आ गए। मेरे पास सैफ़ का दूध भी था और एक सिंपल बॉटल में हमने दूध ले लिया था। पानी का कूलर था और दुपट्टा था, एक मम्मा ने मंगवाया था। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं ये मुल्तान की, यानी कि हमारा घर मुल्तान की मेन जगह, दरमियान वाली जगह पे है। और यहाँ पे हम घंटे घर की तरफ जा रहे हैं। घंटे घर एक बहुत मशहूर घर है और यहाँ मेरी हरकतें कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ये बात तो मुझे पता चल चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता
चलते चलते हम अच्छा यहाँ के बारे में यहाँ बहुत ग्रीनरी है। इधर के बारे में तुम लोग को एक अच्छी बात बताऊँ, सामने वो देखो एक दरबार है। तो उसमें तुम लोग को अच्छी बात बताती हूँ मतलब एक ड्रामनी बात बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने सुना था कि यहाँ पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वीरानी होती थी तो हमें सुनाई जाती थी खाने की यहाँ जिनशीन होते हैं, मतलब हमें डराया जाता था। और ये हम फिर घंटा घर के मेन दरमियान में आ गए, जहाँ दरमियान में मस्जिद है, और यहाँ से साइड से घूम के जिसने जिस कोने पे जाना होता है घंटा घर से मुल्तान के, वो उस कोने पे जाता है। तो जैसे मुल्तान का दरमियान आराम से कहा जा सकता है। और यहाँ पे मशहूर जो आइसक्रीम की दुकान और फिर ये घंटा घर गुजरा है। मैं क्लिप लेना भूल गई, फिर बाबा मेडिकल स्टोर पे रुके क्योंकि इंजेक्शन लेना था, तो मैंने इसकी क्लिप बना ली। ये जगह ना दिखाई तो मैंने क्या दिखाया। फिर हम जाते 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 यहाँ से हम जा रहे थे, और मतलब रात का वक्त था। ये एक ऐसी जगह कि जो लगता है कभी भी मतलब खाली नहीं हो सकती इंसानों से। इधर बहुत रश होता है और बहुत ग्रीनरी होती है इस तरफ। जो लोग यहाँ आते जाते हैं उन्हें पता होगा। और बहुत ऐसे एकदम ठंडी हवा आती है, बहुत तेज़। बहुत कम जगह है मुल्तान में जहाँ पे ऐसी ग्रीनरी है। यहाँ से हमने फिर टेप लेनी थी, इंजेक्शन पीछे से लिया था हमने, और फिर हम अंदर जा रहे थे हॉस्पिटल के। पापा बाहर बाइक पे खड़े हो गए, यानी कि बाइक लेके। बाबा का अंदर काम भी नहीं था, वो अंदर जाने भी नहीं देते हैं। रात का वक्त था क्योंकि 11 बजे का। पापा ने बहुत जल्दी लगवाई थी। पापा कहते जाओ 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 निकलो निकलो, कितनी देर लगाओगे। तो ये आगे आयशा जा रही है, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त आयशा मैम बनी हुई है, क्योंकि आयशा को रास्ता पता है। फिर हम एक गेट की तरफ ऊपर चढ़े, तो जैसे हम ऊपर चढ़े हमारा मुंह टूटा, मतलब गेट बंद था और वहाँ ताला लगा हुआ था। तो फिर हमें किसी ने, हम थोड़ी देर खड़े रह गए, फिर गार्ड नहीं आए तो किसी ने नीचे से हमें बताया कि उस तरफ से एक दूसरा गेट है, आप वहाँ देख लें। फिर हम वहाँ पे जा रहे थे, और यहाँ पे बेचारे जो एक्स्ट्रा लोग आए थे ना, वो साइड पे अपना तकिया वगैरह लगा के और वो वहाँ लेट जाते होते हैं भाई अपने प्यारों का इंतज़ार करने के लिए, जो बहुत एक्स्ट्रा आ जाते हैं। क्योंकि हर किसी को होता है ना कि नहीं भाई हमने भी रुकना है। और यहाँ पर हम ऊपर जा रहे थे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और ये है कि डॉक्टर्स गवर्नमेंट के कुछ ज़्यादा ही मतलब ट्रेंड होते हैं, तो इस वजह से मतलब वो ज़्यादा अच्छे से हर केस को निपटा सकते हैं। तो बाकी फिर हम ये मैं ऊपर जाते हुए तुम लोगों को सेकंड फ्लोर से नज़ारा दिखाते हुए, या मैं कमरे के अंदर में गई, लेकिन प्राइवेसी की वजह से क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ थी तो मैं नहीं कैमरा चला सकती थी। यहाँ हमें सैफ़ मिला, सैफ़ को लेके हम मम्मा सैफ़ को कहीं दूर लेके गई हुई थी, क्योंकि मम्मा कमरे में नहीं थी, क्योंकि अंदर बहुत रश वगैरह था, तो मम्मा ने कहा अंदर नहीं। फिर हमने सैफ़ को लिया, मम्मा उधर ही किसी कोने में बैठी हुई थी। और फिर हम बाबा के पास जा रहे थे क्योंकि हमने सिरिंज उनसे चेंज करवानी थी। और यहाँ मैं सैफ़ को छेड़ते हुए, और सैफ़ मेरे से ज़्यादा आयशा के पास आता है। खैर हम जल्दी से बाबा के पास पहुँचे। बाबा गए हुए थे, बाबा सुनवा लेके आए और हमने उसको खाया, और बस बाबा फिर गए और सिरिंज लेके आए। इस तरह ये रात के 1:30 बजे का व्लॉग है, और मैंने कहा तुम लोगों को आज बाहर का नज़ारा दिखा दिया जाए। बाकी मुझे दुआओं में याद रखना, अपने घर वालों की रिस्पेक्ट किया करो, छोटे बच्चों से प्यार किया करो, और लव यू हो गया। मेरे व्लॉग को पसंद करे थैंक यू। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।